नहीं, मैं उसी को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है ना? तो आप भी थे शायद स्ट्रीम में, तो डिस्कस ये हो रहा था कि कन्वर्जन मतलब अगर इंडिया का लॉ अगर राइट दे रहा है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम बन सकता है या कोई भी हिंदुइज्म को छोड़ सकता है, ठीक है ना? तो फिर आप किस ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि वो गलत है और क्या मतलब मिर्ची क्यों लगती है आप लोग को इतना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आप इस बात को लेकर के आ रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वाला डिस्कशन जो है आपका, वो भाई मेरे साथ नहीं हुआ है, किसी और के साथ हुआ होगा। लेकिन अगर आपका मुद्दा ये है, इस पर आपको बात करनी है, तो मैं इस पर बात आपके साथ कर सकता हूँ। ठीक है, बात करें। नहीं, आप अपनी शॉर्ट्स देखें ना, जो रीसेंट शॉट है उसमें भी मेरा ही आपने लगाया है। पता नहीं, मगर मुझे याद नहीं है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं। तो आपका नहीं ये है म- कहना कि, जी सुनिए, बोले। आपका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब राइट दे रहा है कन्वर्जन के लिए, आपको उससे ऐतराज क्यों है? हमको कन्वर्जन से ऐतराज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी मजहब को छोड़ना चाहे या अपनाना चाहे, तो उसको पूरा पूरा अधिकार है इसका कि वो छोड़े या अपनाए। हमें ऐतराज है दो तरह के कन्वर्जन से। एक कन्वर्जन है फोर्सफुल कन्वर्जन, जिसमें आदमी को मजबूर करके, तलवार के, बंदूक के, डर के आधार पर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे किया जाता है, उससे हमको ऐतराज है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको गलत ठहराता है, एक चीज। दूसरा हमको ऐतराज है ग्रीड वाले कन्वर्जन पे, यानी कि कोई आदमी किसी को लालच दे करके, ब्रेन वॉश करके, सिर्फ उसकी जरूरत का नाजायज फायदा उठाते हुए, उसकी जरूरत पूरी करने का लालच दे करके उसको कन्वर्ट करता है, तो इससे हमको ऐतराज है। और ये भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है। तो भाई हमारे जो ऐतराज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन गलत मानता है उस कन्वर्जन को हम गलत मानते हैं। नहीं, इससे आप लोग को मिर्ची क्या लग रही है? दैट इज द क्वेश्चन। मतलब मिर्ची आप लोग को लग रही है ना, कन्वर्जन कर दिया जी, अगर कन्वर्जन कर आप दिया ये। अगर आप अगर आप अगर आप इज्जत से बात करने आए हैं, तमीज के दायरे में बात करने आए हैं, तो फिर मैं आपसे इसी तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से कर रहा हूं आप करके। लेकिन अगर आप डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, मिर्ची विर्ची का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप मुझसे भी उम्मीद रख सकते हैं कि फिर मैं भी ठीक जगह मिर्ची लगाऊंगा, जहां लगनी चाहिए वहीं। चलेगा आपको? मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लगा कि मतलब ये आपके लिए इतना ऑफेंसिव वर्ड नहीं होगा क्योंकि मैं एज फॉर माय नॉलेज मैंने कोई आपके इतना लिए नहीं मतलब होगा, हाँ। आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका अल्लाह तो गधा, कुत्ता, बंदर, सुअर सब कह देता है, तो आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन वही वर्ड अगर मैं आपको कह दूं तो आप चिढ़ जाते हो। तो तमीज के दायरे में बात करें। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने आर्ग्यूमेंट दिया, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का काउंटर दे दिया। अब चाहिए कायदे से आप उसका काउंटर करें, ना कि पर्सनल अटैक करें। ठीक है, मैं उसका मैं काउंटर कर रहा हूँ, लिहाजा मतलब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि मतलब हाउ इट्स अफेक्टिंग यू, मतलब ये आपको किस तरीके से बता अफेक्ट दिया ना कर रहा है मैंने कि आपको, मैंने आपको बता दिया ना कैसे अफेक्ट करता है। मेरे कैसे पड़ोस करता है? में अगर एक, अरे भाई, बिल्कुल अफेक्ट करता है। ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने का काम हो रहा है। ये प्री प्लान तरीके से पूरा सिस्टम चेंज करने का काम हो रहा है, ताकि हाईजैक किया जा सके पूरी एक कंट्री को। आपके लिए जैसे और कंट्री में कन्वर्जन बहुत कॉमन सी चीज होगी, ये हमारे भारत के मामले में इतनी इजी चीज नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी। अगर यूरोप के अंदर 25% मुस्लिम होने के बाद वो लोग वहां पर शरिया कानून की मांग कर सकते हैं, अगर अफगानिस्तान के अंदर 70% मुसलमान होने के बाद वो पूरी कंट्री को कैप्चर कर सकते हैं, तो मेरे भाई अगर भारत के अंदर ये तादाद 40 से 50% होगी, तो इससे हमारे मुल्क को और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसकी दुहाई आप अभी दे रहे हैं, उन दोनों को खतरा है। क्योंकि मुसलमान कभी भी मुसलमान देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मजहब और अपनी शरीयत के ऊपर तरजीह नहीं देता, और जो देगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। रही बात क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियन जो है अपने एजेंट तैयार करना चाहते हैं हर कंट्री में। जितना रैशनल, जितना पीसफुल क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट किया जाता है ना,
वो हम जानते हैं कि वो उतना है नहीं। आज दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर हो रही है उनमें से 90% वॉर के अंदर कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का, जो कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। 90% वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, अच्छा इसमें समीर हमारे लिए भाई, मुद्दा है। समीर भाई, एक मिनट जरा मैं बोलूं। आपने जो डिबेट का ये बेस बनाया है, ये मेरे हिसाब से गलत बेस है। क्योंकि ये भाई साहब ने आके जो आर्ग्यूमेंट रखा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो इजाजत देता है भाई कन्वर्जन आप तो करने का, हिंदू क्या हो, भाई आप बस अपना नाम एक्स मुस्लिम रख लिए हो। समीर साहब तो फिर भी मैं जानता हूँ कि एक्स मुस्लिम है। तोहफा साहब आप मतलब पूरे हिंदू हो, ठीक है अरे ना, कोई भाई, मुसलमान हेलो थे ही नहीं। हेलो, आप अपने अल्लाह की हाँ, तरह बात मत करें। आप अपने अल्लाह और अपने रसूल की तरह बात मत करें। आप मेरे बारे में अच्छा ठीक है, ये जानते ही क्या पर्सनल, है। ये तोहफा भाई भाई आप अपने छोड़े नाम छोड़े एक्स छोड़े, एक्स तोहफा भाई मुस्लिम ये क्यों पर्सनल हो लगाए? जाएगा। तोहफा सुफियान भाई, आप अपने सुफियान नाम भाई, एक्स सुफियान मुस्लिम क्यों भाई, लगाए? आप मैं सुफियान भाई, आपसे बात नहीं कर रहा सही हूँ। सही बोलिए ना। भाई हम सब लोग यार इंसान इस भैया, तरीके से जो है मैं ना, इस आपसे बात तरीके नहीं से, कर रहा हूँ। आप बात को, तोहफा मैं भाई एक मिनट समीर रुके, भाई तोहफा भाई, को बता तोहफा भाई एक मिनट रहा रुको, हूँ। रुको रुको, तोहफा भाई एक मिनट रुको, रुको प्लीज। देखो इस तरीके से डिस्कशन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है और फिर ये चीजें पर्सनल हो जाती है, जो कि पूरी तरीके से चेंज करती है डिस्कशन को। तो भाई रुकिए, हम लोग डिस्कशन पे रहेंगे। भाई ओके, आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्राउंड बना करके मेरे से सवाल पूछा, मैंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राउंड बना करके आपको जवाब दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि अब आपको क्या तकलीफ है अगर हम कन्वर्जन को गलत समझ रहे हैं, बिकॉज उससे हमारी कंट्री अंडर थ्रेट है। आप नहीं बताइए तो अब आगे क्या करें। अगर आप कन्वर्जन को गलत समझ रहे हैं तो इसके हिसाब से आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं उस आइडियोलॉजी को भी मतलब परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी में भी बहुत परफेक्ट किस मतलब वे में? परफेक्ट मतलब मतलब इंसानियत के लेवल से। नहीं, टॉपिक क्या है? एक मिनट, टॉपिक क्या है? टॉपिक कन्वर्जन का है, तो इसी के बेसिस पे एग्जैक्टली, तो मैं बोल रहा कन्वर्जन हूँ। पे रहिए, कन्वर्जन पे रहिए और मुझसे ये सवाल पूछिए कि आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हो वो कन्वर्जन करती है कि नहीं करती है। मैं उसका आपको जवाब दूंगा, बिकॉज दैट इज द टॉपिक। नहीं, हम लोग रिवर्ट करते हैं, लोगों को कन्वर्ट नहीं करते हैं। बट ठीक है, आप कन्वर्जन बोल रिवर्ट, सकते हैं अरे इसमें भाई, तो। अरे भाई रिवर्ट का मतलब क्या होता है? पहले रिवर्ट का मतलब बताइए। रिवर्ट मतलब पहले जो इस्लाम मतलब हर हम ये समझते हैं कि हर एक इंसान मुसलमान ही पैदा होता है, लेकिन फिर ये बाद तो में आप उसके समझते हो ना, नहीं तो ये तो आप समझते हो ना, हम तो नहीं समझते ना। रिवर्ट अच्छा का मतलब होता है, सुनिए, रिवर्ट का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जब मोहम्मद गौरी और मोहम्मद कासिम आया, उस वक्त भारत के अंदर सारे के सारे सनातनी थे, हिंदू थे। उसमें से उन लोगों ने, मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने और बादशाहों ने लोगों को कन्वर्ट किया। लोग कन्वर्ट होकर के इस्लाम में चले गए। अब अगर वो इस्लाम को छोड़कर वापस सनातन में आते हैं, इसको बोलेंगे रिवर्ट, क्योंकि उनके बाप दादा आबा अजदाद सनातनी थे। आप ये कहना चाह रहे हो कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके बाप दादा आबा अजदाद मुसलमान थे? देन यू शुड नहीं प्रूव इट। बाप दादा से मैटर नहीं करता, मैटर आपसे करता है। अगर पहले हिंदू थे फिर बाद में फिर मुसलमान हो गए फिर हिंदू हो गए, मैं तो तो उसके पैदा हुआ, हिसाब सुनिए, मैं तो पैदा हुआ एक मुस्लिम फैमिली में मेरे भाई। अब जो आदमी पैदा हुआ है हिंदू फैमिली में, उसको आप इस्लाम में रिवर्ट कैसे करोगे? आप तो कन्वर्ट करोगे ना। जो बच्चा जो होता है वो लिहाजा पैदा ही मुसलमान होता है, ये कैसे? हम बिलीव करो। कैसे प्रूव हम्म? करो? नहीं, बिलीव छोड़ दो, बिलीव इज योर बिलीफ ओनली, दैट्स नॉट द रियलिटी। बिलीफ रियलिटी नहीं होता, बिलीफ जो है ना वो प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ क्लेम होता है। सो यू आर ओनली क्लेमिंग अच्छा, कि मुसलमान पैदा होता है। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ इस भाई स्कॉलर्स का इज्तिमा है इस बात के ऊपर। भाई वो स्कॉलर भी तुम्हारे हैं यार, फिर वही मतलब बेवकूफ वाली बात। वो स्कॉलर भी तुम्हारे हैं और उनका इज्तिमा भी बिलीफ पे ही है, प्रूफ नहीं है। या तो मुझे प्रूफ दो, मैं मानूं सब मुसलमान पैदा होते हैं, या तो फिर प्रूफ करो। नहीं ठीक है, ये फिर डाइवर्ट हो रहा है टॉपिक कन्वर्जन के बारे वो में, तो ठीक आप है ना। तो ऑलरेडी स्टार्ट की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कन्वर्जन को डाइवर्ट करके रिवर्जन पे तो आप लेकर के गए, मैं तो नहीं गया। नहीं ठीक है, अगर कोई शख्स अगर हिंदू है उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे रिलीजन में कास्ट सिस्टम में इतनी मतलब बेहुदा बातें लिखी हुई है, कास्ट सिस्टम और क्या क्या साबित करो, अजीब अजीब बातें, साबित करो और सनातन में फिर कास्ट सिस्टम है। सनातन में कास्ट सिस्टम है, साबित करो। आई विल लीव सनातन एंड आई विल एक्सेप्ट इस्लाम राइट नाउ। साबित करो। भाई
भाई एक यूट्यूब चैनल है रियलिस्ट आजाद करके, आई ठीक है ना, डोंट केयर और अबाउट आई डोंट केयर अबाउट यार यूट्यूब चैनल, व्हाट आर यू टॉकिंग। जब मैं इस्लाम पे बात करूंगा और इस्लाम पे मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा तो मैं ये बताऊंगा एक यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम का उससे मैंने सुना, या ये बताऊंगा कि किताब में कहा लिखा हुआ है। तो जो आदमी की अब बात कर रहे हो, जो सनातन छोड़ के इस्लाम में जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से जा रहा है ओल्ड दो, तो मैंने आपको कह दिया कि आई डोंट केयर। कोई कहीं भी जाए, लोग गड्ढे में जाके गिर जाते हैं, लोग गू खा लेते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए उससे, खाए तो खाने दो। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि जी सनातन में कास्टिज्म इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं, देन यू शुड प्रूव मी फ्रॉम स्क्रिप्चर ऑफ सनातन, नॉट बाय द यूट्यूब चैनल। प्रूव करें। अच्छा भाई रियलिटी भी मैटर करती है ना, जो आपके जो आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं कि वो मतलब आपके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। दैट इज सोशल एविल, दैट इज सोशल एविल। आई क्रिटिसाइज और मेनी टाइम, मैंने हजार कहाँ बार, कहाँ सुफियान से भाई, आ रहा है मैंने वो सोशल लेवल, सुफियान कहाँ भाई से आ सुनो, रहा है वो? वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना। आपको क्या लगता है कहां से आ रही है? भाई सनातन से आ रहा है, हिंदुइज्म हाँ, से तो आ फिर रहा है। प्रूव करो, तो फिर प्रूव करो, स्क्रिप्चर से प्रूव करो। आई विल लीव सनातन राइट नाउ एंड आई विल एक्सेप्ट इस्लाम बैक। और बताओ क्या चाहिए आपको, साबित करो प्रूफ सनातन शास्त्र से। यू सनातन कांट, शास्त्र से मैं प्रूफ करूं? यू कांट ब्रदर, आ, यू कांट। भाई मैं चैलेंज अंग्रेजी दे रहा हूं में भाई आपको। भाई अंग्रेजी में बोलने से सही साबित नहीं हो जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में बोल देता हूं। भाई आप 10 जन्म लेकर के भी सनातन शास्त्र से मुझे जातिवाद साबित नहीं कर सकते। मैं आपको फुल टाइम दे रहा हूं, साबित करके दिखाएं। और भाई जो रियलिटी में जो लोअर कास्ट लड़कियों को जो रेप होता है भाई अपर कास्ट, वो आपको दिखाई देता है क्या? मैंने कहा सनातन शास्त्रों से साबित करें जो हो रहा है सोसाइटी में, पब्लिकली जो हो रहा है दुनिया में, वो अगर गलत है तो उस गलत के होने से कोई नहीं, आपकी मजहब धर्म आइडियोलॉजी गलत उसको गलत नहीं नहीं हो जाता। समझती है। होल्ड ऑन, भाई आपकी मेरे, आइडियोलॉजी उसको भाई गलत मेरे, नहीं समझती है। तुम्हारी आइडियोलॉजी में जितने भी मुल्ला हैं मदरसों में, भाई ये वो व्हाट सारे अबाउट बच्चों रही है, की, फैलिसी कर रहे हैं, व्हाट अबाउट रही है वेट आप वेट अभी। वेट वेट, मेरा आर्गुमेंट सुन ले, मेरा आर्गुमेंट सुन ले, आपका काउंटर दे रहा हूं। आपके जितने मदरसे हैं उनमें से भाई व्हाट 99%, करेंगे, मैं रुकूंगा। व्हाट अबाउट फैलेसी कर। भाई मेरा पॉइंट रखने दो, अपनी बारी में मेरा काउंटर करना, ठीक है। 99% मदरसों में मौलवी बच्चों के साथ लतावत का अमल करता है, उनके साथ मुस्तजनी करता है, उनके साथ गलत फेल करता है, बच्चों के साथ भी होता है। तो क्या उनके इस अमल के बिहाफ पर मैं ये कह दूं कि इस्लाम में लौंडाबाजी हलाल है? नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो मुल्ला का अमल है, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं, क्योंकि इस्लाम ने तो लौंडेबाजी को गलत करार दिया है। कौमे लूत के ऊपर अजाब ही इसलिए आया था कि वो लौंडेबाजी कर रहे थे। इसलिए मेरे भाई, आप जो भी बात कर रहे हो उसको आपको स्क्रिप्चर से साबित करना होगा। अगर आप स्क्रिप्चर से नहीं साबित कर सकते तो वो एक सोशल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज माय पॉइंट। मेरे लिए अथॉरिटी आपके स्कॉलर्स भी मैटर करते हैं, आपके स्क्रिप्चर्स भी मैटर करती है, ठीक है ना? मेरे लिए नहीं करते, मेरे लिए नहीं करते, आपके लिए पता नहीं क्यों करते हैं। एज अ सनातनी मैं कहता हूं कि मेरे लिए स्कॉलर कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं आपको और बता दूं, एज ए सनातनी मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि राम एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, कृष्णा एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता एज ए सनातनी, क्योंकि मेरे शास्त्र मुझे बाउंड नहीं करते उनको मानने के लिए। दिस इज द रियलिटी। मतलब आप तो अपना आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं ना। ओ भाई, मैं जब ये कह रहा हूं कि सनातन शास्त्र मुझे बाउंड नहीं करते मानने के लिए, तो मैं अपना कहां कर रहा हूं, मैं तो शास्त्र का कर रहा हूं। आप मुझे शास्त्र से दिखाएं कि जातिवाद कहां है। आप रिफॉर्म कर रहे हैं ना। यार क्या आदमी है यार। ओ भाई, मैं रिफॉर्म तब करूंगा जब उसके अंदर वो चीज होगी, जब है ही नहीं तो फिर कहां से मैं रिफॉर्म कर रहा हूं। वेरी सिंपली वो आपका क्वेश्चन उनका आपसे ये है कि आप उनके स्क्रिप्चर में दिखा दें कि यहाँ लिखा हुआ है जातिवाद, ये सब कुछ, तो बात आपके हक में चली जाएगी। दिखा दें आप 5 मिनट है आपके पास, तो मसला नहीं। एग्जैक्टली वो मैं आपसे मांग रहा हूं। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए कि भाई के भाई आप साबित कीजिए कि आपके स्क्रिप्चर में जातिवाद नहीं है। मैं आपको साबित कर देता हूं 1 मिनट में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो।
भाई आप व्हाट अबाउटरी की फैलेसी कर रहे हैं। मैं रियलिटी के बेसिस पे यार जो मेरे देखा को है, ये ठीक वॉट अबाउट शॉर्ट अबाउट आप नहीं डेटा जानना, को मुझे सीधा रेफरेंस, मुझे बिलीव सीधा करते रेफरेंस हैं कि चाहिए। नहीं? पता है कैसे रेफरेंस भाई चाहिए मुझे? इंडिया, एक मिनट, जैसे मैंने दिया, देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन, जैसे मैंने दिया ना आपको भी रेफरेंस, मुझको भाई ऐसे रेफरेंस चाहिए। हाथरस आप सर्च करिएगा इंडिया में। अरे यार म्यूट हो जा भाई। हाथरस एक सिटी है, वहां पर लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है मुझे वो नहीं जानना, मुझे स्क्रिप्चर जानना है भाई, जैसे नहीं मैं नहीं, स्क्रिप्चर इसने बता इसने जब हाथरस पे बात किया तो मैं बस एक चीज बोल दूं कि ये मदरसों में डेली बच्चों के जो रेप हो रहा है, इसके वजह से क्या इस्लाम में जो है बच्चों को पेलना हलाल हो जाता है क्या? हाथरस हाथरस भाई कर रहे हो? आपके स्कॉलर्स जो है ये इस चीज को, कास्ट सिस्टम को सही समझते हैं, ठीक है ना? तो ओफो, आप अरे भाई जब मैंने जब आपको, अरे यार भी गधे ही हो क्या? अच्छा जब मैंने कह दिया कि मेरे लिए, एक सेकंड दोस्तों, भाई जब मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि मेरे लिए वो कोई भी स्कॉलर हुज्जत नहीं है जो स्क्रिप्चर के खिलाफ बात कर रहा है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आई डोंट केयर। अच्छा जब मेरे लिए मोहम्मद रफी भाई, जब मेरे लिए उस भगवान राम को मानना भी मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, सारी दुनिया में सबसे पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम। और जब मेरे लिए उस कृष्ण को मानना भी कंपलसरी नहीं है, जिसको योगेश्वर कहा गया और जिसने मुझे वो किताब दी भगवत गीता, जिसको मैं फॉलो करता हूं, तो भाई फिर मैं स्कॉलर्स का क्या अचार डालूंगा? मैं तो स्क्रिप्चर से मांग रहा हूं आपसे। अब मैं आपको स्क्रिप्चर से बता रहा हूं कि हमारे यहां जातिवाद नहीं है। आप सुनिए, क्योंकि आपके पास रेफरेंस नहीं है, अगर है तो आप निकालिए, तब तक मैं रेफरेंस जो दे रहा हूं वो सुनिए। श्रीमद् भगवत चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 क्या कह रही है? चतुर्वर्णम मया भाई सृष्टम जो लोग गुण कर्म विभागशः। होल्ड फिर ऑन, से जो यार लोग फिर से बीच, इंटरप्रेट यार करते फिर हैं, से बीच में बोल जो रहे हो। लोग देखो आप जो फिर से, ठीक है, आप बैक फिर से स्टेज बीच कर में दो बोल ना। रहे हो। आप फिर से बीच में बोल रहे हो। मैंने आपको स्टेज पे इसलिए नहीं लिया कि आप मुझे बीच में इंटरप्ट करें, इसलिए लिया ताकि आप मेरा रेफरेंस सुने और समझे। तभी सब ये अपना केस मुद्दा वहीं पे हार गए जब इन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल देख लो। ये वहीं पे खत्म हो गई थी डिबेट, पता है, अगर लॉजिकली अच्छा देखा जाए। अच्छा खत्म हो गई थी। जी, इस तरीके से इमाम ठीक है भाई हम्बल साहब, अली बयान भाई आप म्यूट कर लें, मैं आपको, कोई बात नहीं है। अरबी भाई मुझे पता है कि वो कभी भी स्क्रिप्चर से जातिवाद साबित नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं स्क्रिप्चर से उसको साबित कर रहा भाई हूँ कि जो हमारे लोग यहाँ कोई इंटरप्रेट जातिवाद करते हैं नहीं है। जातिवाद, उनको बैक स्टेज बैठ जा भाई, तू इस लायक है नहीं कि तुझे स्क्रीन पर रख करके बात करूं मैं। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम वयम। इसके अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चारों वर्ण की जो रचना है वो मेरे ही द्वारा, मया सृष्टम, मेरे ही द्वारा सृष्ट की गई है, यानी कि क्रिएट की गई है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर। किसके आधार पर? गुण और कर्मों के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। तो जातिवाद का बेसिक फंडा क्या है कि अगर एक आदमी जाट फैमिली में पैदा हुआ तो इस वजह से कि वो जाट फैमिली में पैदा हुआ वो जाट है। एक आदमी जो शर्मा फैमिली में पैदा हुआ, इस वजह से कि वो शर्मा फैमिली में पैदा हुआ इसलिए वो शर्मा है, ब्राह्मण है। एक आदमी जो दलित परिवार में पैदा हुआ है, हरिजन परिवार में पैदा हुआ है, वाल्मीकि परिवार में पैदा हुआ, इस वजह से कि उसके माता पिता वाल्मीकि और हरिजन है, इसलिए वो वाल्मीकि और हरिजन है। और इसी को आप लोग जातिवाद कहते हो। मैं कह रहा हूं जन्म के आधार पर है ही नहीं। यानी कि एक वाल्मीकि के घर में एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा आगे जाकर के महाकाव्य की रचना करता है, रामचरितमानस, उसको पंडित कहा जाता है हमारे यहां, ब्राह्मण, बावजूद इसके कि वो वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ। उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि और उनकी किताब का नाम है रामचरितमानस। आज भी सारे लोग उस किताब को पढ़ते हैं, माथे से लगाते, चूमते हैं। अगर जातिवाद होता तो वाल्मीकि कभी भी पंडित ब्राह्मण नहीं बन सकता था, लेकिन हमारे यहां बना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण कहा जाता है नॉलेजेबल ज्ञानी व्यक्ति को, और वो ज्ञान नहीं ले रहा या ज्ञान आगे नहीं दे रहा है, उसको हम कभी भी ब्राह्मण कंसिडर नहीं करते। और जो करते हैं वो शास्त्रों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि जब खुद योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों की जो व्यवस्था है,
जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। इनकी मैंने रचना की है, लेकिन ये जन्म के अनुसार नहीं है, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार है। तो फिर जातिवाद किधर है भाई? क्योंकि जातिवाद तो बेस ही करता है जन्म पे। हमारे यहां जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जातिवाद है ही नहीं। अब इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, फिर भाई को पढ़ लेता हूं। द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस। व्हाट? ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, रोजगार, नॉट जातिवाद, वर क्रिएटेड बाय मी, मेरे द्वारा ही क्रिएट किए गए, अकॉर्डिंग टू पीपल, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, लोगों की क्वालिटी और एक्टिविटीज के आधार पर। ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम, नो मी टू बी द नॉन डूअर एंड इटर्नल। इसके बाद कि मैं ही इस सिस्टम का, इस कैटेगरीज का, इस कार्य प्रणाली का रचयिता हूं, उसके बाद भी तुम मुझे नॉन डूअर, अकर्ता एंड इटर्नल और शाश्वत मानो। दिस इज द रेफरेंस जहां से मैं साबित किया हूं कि सनातन में जातिवाद नहीं है। नाउ सुफियान भाई, आप मुझे एक रेफरेंस दो जहां पे जातिवाद है, ओनली वन सिंगल रेफरेंस। विष्णु स्मृति में लिखा हुआ है, इफ अ लो कास्ट इंटेंशनली टचेस अ हाई कास्ट पर्सन देन ही इज जाकर टू के पुट टू डेथ। कचरे के डब्बे में डाल दो। और क्या बताओ। क्या डाल दूं कचरे के डब्बे में? मैंने कहा जिस स्मृति में ये लिखा हुआ है कि जातिवाद है, हालांकि नहीं लिखा हुआ है, तुम जो रेफरेंस दे रहे हो वहां वो नहीं है। चैलेंज करता हूं मैं तुमको, फिर भी कह रहा हूं कि जहां पर जिस स्मृति में ये लिखा हुआ है जातिवाद, उसको उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। और जो लोग मानते हैं लो कास्ट के लोगों का रेप उनको भी करते हैं, उठाओ उनका और कचरे के डब्बे में डाल दो। मैंने कहा उनको भी उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे रिलीजन का 10 चीजें और बताने का क्या फायदा? वो ये करते हैं, वो ऑलरेडी करते हैं, वो आंसर फलाना दे करते रहे हैं हैं। ना। और जब इसके लिए मैंने कह हमारे दिया, संविधान में, सिद्धार्थ भाई सॉरी, इसके लिए तो हमारे संविधान में प्रावधान भी है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम उस संविधान के रूल्स को मतलब अभी एकदम मैंने मानते हैं। रेफरेंस दिया तो आपने उस किताब को कचरे के ढेर में फेंक दिया। आप अपने बिल्कुल। रिलीजन का दिफा नहीं कर सकते। मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं किसी रिलीजन को मानता ही नहीं हूं। आई डोंट हैव एनी रिलीजन सुफियान भाई, आई हैव अ धर्मा विच इज बेस्ड ऑन कर्मा, दैट्स इट। मुझे रिलीजन मानता ही नहीं हूं भाई। डिब्बे में डाल रहे हो, बोल रहे हैं कि दिफा नहीं कर सके। उनसे पूछिए कुरान और हदीसों से हम जातिवाद दिखाएंगे तो उनमें गट्स है वो गटर में डालने का। उन किताबों को पूछिए ना एक बार। नहीं, वो नहीं डाल सकता ना, इसीलिए तो मजबूर है। मैं डाल सकता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फ्री। आप जो कर रहे हैं इसको व्हाट अबाउटरी की फैलिसी बोलते हैं। आपने मेरा सवाल वो भी का बोलते जवाब नहीं हैं, दिया। वो भी बोलते हैं। आई डोंट केयर। मुझे रेफरेंस दे दो। चलो स्मृति से भी रेफरेंस दे दो, जातिवाद है। चलो तुम्हारी छूट कर देता हूं, दे दो रेफरेंस, स्मृति से भी दे दो यार। विष्णु स्मृति में लिखा हुआ एग्जैक्ट वर्स पहली जो है बात मेरे तो पास जो एक मिनट, कौन से चैप्टर और कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? लाओ रेफरेंस दो। लो कास्ट टचेस हजरत गूगल बाबा। तो भाई कहाँ से रेफरेंस लाए? कहाँ से लाए रेफरेंस? थोड़ा आप बताएं मुझे। जो फिर जो एडोमेनम कर रहे हैं, रेफरेंस कहाँ से लाए? दिन रात यहूदियों को दो भाई रेफरेंस दो, कोई बात नहीं, छोटे वर्ग दो भाई रेफरेंस दो मुझे, आई एम वेटिंग। विष्णु स्मृति आगे। बता दो भाई, सुबह पनवेल निकलना है। भाई मैं एग्जैक्ट नंबर आपके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे आप थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम दें। अच्छा चलो जी। क्लेम करने से पहले नहीं सोचा था आपको, आपने के सामने वाला रेफरेंस भी मांग सकता है, तो रेफरेंस रेडी रखो, जैसे मैंने तुरंत निकाल के दे दिया आपको। मैंने आपको किताब का हवाला दिया, मुझे लगा कि आपको इस बारे में इल्म होगा। भाई मुझे क्यों इल्म, भाई साहब सुनो, मुझे क्यों इल्म होगा उस चीज का जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है और जिसको मैं मानता नहीं हूं? क्यों होगा मुझे इल्म उसका?
आप मुझे इसका जवाब दे दो सुफियान भाई, जिस चीज को मैंने पढ़ा नहीं और जिसको मैं मानता नहीं, उसका इल्म मुझे क्यों होना चाहिए? मैं सर्च कर रहा हूँ आपके लिए। करो प्लीज, प्लीज सर्च करो। दावा करने से पहले सर्च करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब भी सर्च करो। आप मुझे विष्णु स्मृति में भी दिखा दो जाती बात। सभी भाई मैंने भी कुछ सर्च किया था गूगल का, स्क्रीन शेयर कर दी क्या? अगर जी कर देता हूँ। मेरे को भी नहीं मिला कोई कास्ट सिस्टम लिखा है किसी भी हिंदू धर्म में, गूगल से पूछा। भाई अंग्रेजी वर्ड कास्ट सिस्टम थोड़े ना रहेगा भाई, क्या जाहिलों वाली भाई बात भाई कर रहे हैं। भाई आप अपना काम करो, जो कर रहे हो ना, जो रेफरेंस निकाल रहे हो वो ढूंढो, हम आपस में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली और भाई जो प्लीज काम दिया गया पर्सनल आपने अटैक मत करना किसी भी पैनलिस्ट या होस्ट के ऊपर हमारे। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू सफान भाई, नहीं तो फिर उसके बाद आप जिम्मेदार रहोगे जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। वरना असली जाहिलाना हम शुरू करेंगे क्या चीज होता है कि नहीं, हम गोली कुरान से की, दिखाएंगे अच्छा मृत्यु भाई कि जाहिल कौन था फिर। हाँ हाँ, मतलब गोली कहीं से चली और पानी कहीं पे मार रहे हो, तो वो भी हम बात करेंगे ना उस पे, जाहिलाना क्या होता है। पीछे से पाद निकल रहा है, मुंह धो रहे हो भाई और जाहिल बोल रहे हो तुम लोगों को है। कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना करें, बेचारा रेफरेंस ढूंढ रहा है। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। ऐसा मेरी ये रेफरेंस लेकर आएंगे, देखिएगा मेरा पूरा वो है, अपना विश्वास तो दे, क्योंकि कल से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये रैंडमली नहीं आए, ये टॉपिक तैयार करके आए आज। जी जी, अच्छा बाकायदा कन्वर्जन पे बात करने के लिए आए हैं और उसमें कन्वर्जन को छोड़ करके अब कास्टिज्म पे चले गए हैं, क्योंकि कन्वर्जन का जवाब मैंने दे दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां गिर गए तो कास्टिज्म की तरफ भाग गए। ठीक है, ये जब तक सवाल मतलब वो रेफरेंस ढूंढे, मैं एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दूं, हालांकि वो लाइव खत्म हो चुका है तो अभी मैं कह सकता हूँ। तो वो एक हिंदू भाई थे जिनसे बात कर रही थी, तो वो हिंदू भाई ने कहा कि गॉड हर जगह है। तो उधर से वो जो गधा आपसे बात नहीं कर रहा था, बात करने नहीं इधर, तो उसने पूछा कि क्या गॉड लैपटॉप में घुस के लैपटॉप ठीक कर सकते हैं? तो उधर हिंदू भाई ने क्या कहा कि हम चेयर तो बाहर से ही बनाते हैं, चेयर में तो बैठ सकते हैं, प्लेन बनाते हैं, प्लेन के अंदर तो बैठ सकते हैं। ओ भाई, जो धुलाई की ना भाई उस बंदे ने, उनको जो धुलाई की भाई, मजा आ गया। आप लोग एक बार देखो जाके भाई, अगर डिलीट ना कर दो स्ट्रीम, बढ़िया से धुलाई हुआ उनका, समझ रहे हो भाई? कोई भी पेल के चला जा रहा है भाई, ये वो जो होता है ना चुप चुप के वाला, वो राजपाल यादव बन गए हैं ये लोग, कोई भी आ रहा है पेल के चला जा रहा है उनको। एक और मजे की बात बताऊं, सनातन धर्म जो कि शाश्वत और इटर्नल है अकॉर्डिंग टू इट्स स्क्रिप्चर, ये उसको गलत साबित करने के लिए हवाला भी कौन सी किताब का दे रहे हैं? विष्णु स्मृति का, विच इज रिटन इन 1622। समझ रहे हो? 1622 में जो स्मृति लिखी गई और जिसको 18th सेंचुरी में 1880 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय जूलियस जॉली, उस किताब का हवाला भाई कास्टिज्म दिखाने के लिए लाया है। और जो इटर्नल है यानी कि वेद, उपनिषद, शास्त्र, उन सबको कचरे के डब्बे में डाल दिया। हालांकि सनातन का बेसिक ये है स्क्रिप्चर का, जब आप स्क्रिप्चर में जाते हो कि जो बात, और ये वेद में ही लिखी हुई है, मैं कहीं से नहीं बता रहा, जो बात वेद के विरुद्ध जाती है उसको उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दो। इसलिए मैंने कहा कि कचरे के डब्बे में डाल दो। लेकिन फिर भी भाई कास्टिज्म मुझे विष्णु स्मृति से भी नहीं दिखा पाएगा। ओए